तो क्या आपको भी प्रॉब्लम होती है जब आप किसी नंबर को चेक करते हो वो प्राइम नंबर है या नहीं? काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम टेकिंग मेथड्स आते हैं, आपको चेक नहीं भी कर पाते हो अनफॉर्चुनेटली। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि सर एक नंबर प्राइम है या नहीं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है डिवीजन मेथड से करने के लिए, सोचने के लिए। तो इतना कुछ नहीं करना है, आइए आज देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? चलिए तो बढ़िया है। तो आज की छोटी सी वीडियो हम देखेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं विदिन सेकंड्स में। ठीक है, रेडी है कि नहीं? रेडी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं तो देखने के बाद तो कर ही दोगे आप, क्योंकि मज़ा तो आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपको दिखता होगा कि काफ़ी बार डिवीजन के लिए भी चेक करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन में कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपको एक नंबर गिवन है, लेट से 91। चेक करना है ये प्राइम है या नहीं। वैसे तो आपको हो सकता है दिख भी गया होगा कि प्राइम है या नहीं है, लेकिन जो मेथड है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर चेक करना है आपको वो प्राइम है या नहीं, तो उससे बराबर या उससे छोटा, उसके बराबर या उससे छोटा परफेक्ट स्कोर फाइंड आउट करिए। तो 91 किसी का परफेक्ट स्कोर होता है? नहीं होता सर। 91 से कौन सा होता है परफेक्ट स्कोर, वो फाइंड आउट करिए सर। 91 से छोटा परफेक्ट स्कोर सर, हाँ 81 सर, यस वेरी गुड। तो 81 होता है आपका परफेक्ट स्कोर 91 से छोटा। तो आपको उस नंबर का अंडर रूट लेना है, मतलब वो किसका स्कोर होता है वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने सर बहुत अच्छे से आपको पता है 9 का होता है, वेरी गुड। 91 चेक करने से प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपको उससे छोटा परफेक्ट स्कोर लेना है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा काम, नहीं तो काम थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, पर इतना तो आप आई थिंक कर ही लोगे पता। तो क्या होता है सर, 81 होता है परफेक्ट स्कोर, किसका होता है सर? 9 का होता है। तो आपका जो नेक्स्ट काम है, पहला काम हो गया परफेक्ट स्कोर फाइंड आउट करना, किसका होता है, दूसरा काम वो हो गया। अब आपको 9 तक के सभी प्राइम नंबर्स को लिख लेना है सर, 9 तक के सभी प्राइम नंबर्स को लिख लेना है। 2, 3, 5, 7। और कोई होता है सर 9 से छोटे प्राइम नंबर्स? नहीं होता है। ये चार ही आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। अब सर आपको क्या करना है, जो नंबर चेक करना था तो उस नंबर को आप एक एक करके इनसे डिवाइड करोगे। आपको क्या करना है, जिस नंबर को आपको चेक करना है कि प्राइम है नहीं, उस नंबर को इन सभी से डिवाइड करोगे। अगर किसी से भी ये आपका जो गिवन नंबर वो डिवाइड हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर से किसी भी नंबर से अगर ये आपका डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा। फिर से सर, किसी भी नंबर से अगर आपका गिवन नंबर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं कहलाया जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर कहलाएगा। कैसे सर? 91 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 91 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 91 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 91 7 से डिवाइड होगा? हाँ सर हो जाएगा 13 टाइम्स। तो मतलब 91 आपका प्राइम नंबर नहीं है। हो समझे? जो नंबर आपको चेक करना है प्राइम है या नहीं, सबसे पहले उससे छोटा परफेक्ट स्कोर लिखिए, उसका अंडर रूट लिखिए, उस अंडर रूट तक के सभी प्राइम नंबर्स को लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर से लिखने के बाद सर फिर चेक करिएगा कि किसी नंबर से वो आपका गिवन नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? आए समझिए सर। एक एग्जाम्पल और लीजिए सर, आइए सर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या सर 89 ले लें? 89 ले लेते हैं सर। 89 चेक करना है प्राइम नंबर है ही नहीं। अगेन सर इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 81, उसका स्क्वायर रूट 9 तक के प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7। चेक करिए इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है 89 की नहीं हो रहा है सर। सर 89 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में और नंबर है। 3 से डिवाइड होगा सर? नहीं होगा, क्योंकि इनका सम आप देख सकते हो 17 आ रहा है डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से। 5 से तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। 7 से डिवाइड करके देखिए डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। तो ये इन चारों से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर होगा। हो क्लियर है? अरे बोलो ना, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर। हमें चेक करना है क्या कि 53 प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, 53 प्राइम नंबर है या नहीं। स्क्रीन कट तो नहीं हो रही है? आई थिंक हो तो नहीं रही होगी वैसे, आई थिंक देख लेते हैं एक बार। नहीं हो रही, वेरी गुड। ठीक है, 53 चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो सर सबसे पहले या तो उसके बराबर या इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है सर? 49 होता है परफेक्ट स्क्वायर। किसका सर?
7 का, तो 7 तक के सभी प्राइम नंबर लिख लीजिए। ठीक है सर, 2 3 5। ठीक है, तो आपको चेक करने के करके किया 53 इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 53 2 से डिवाइड नहीं होगा, 53 3 से डिवाइड नहीं होगा, 53 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो सर क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा? बिल्कुल सर कहलाएगा। लेकिन 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 एक पॉइंट को और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्या सर? आपने पहला दूसरा एग्जाम्पल देखा तो उसमें जो हमारा स्क्वायर रूट आया था ना, वो प्राइम नंबर नहीं था, वो नॉर्मल नंबर था। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं था, वो नॉर्मल नंबर था, कंपोजिट था मतलब। लेकिन इस केस में आपने जो निकाला है ना स्क्वायर रूट, वो एक प्राइम नंबर है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो उसको भी चेक कर लीजिएगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है, नहीं है तो नहीं करना है। मतलब क्या है कि आपने स्क्वायर रूट निकाला और वो प्राइम नंबर नहीं आया तो वहाँ तक के सभी प्राइम नंबर्स लिख लीजिए। अगर वो भी प्राइम नंबर आया तो उसको भी आप इंक्लूड करोगे इस प्राइम नंबर्स की लिस्ट में। मतलब उससे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो जैसे इसमें भी हम चेक करेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। इसमें 9 था तो इसलिए 9 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 9 तक के प्राइम नंबर से ज़रूरत थी। इसमें 7 प्राइम नंबर है तो उसको भी आप इंक्लूड करोगे। आ रहा है समझ भैया? बोलो ना सर। एक और एग्जाम्पल और क्लियरिटी के लिए। बिल्कुल सर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर। 121 चेक करना है सर कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सर सबसे पहले तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर? सर 121 तो आई थिंक 11 का होता है। तो सर ये तो वैसे ऑलरेडी हो ही गया परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब ये दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर मिला होगा आपको। तो प्राइम नंबर तो सर वैसे ही नहीं है। लेकिन जो बताना चाह रहा हूँ वो एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 11 तक के प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 और सर 11 भी इंक्लूड होगा। 11 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो आपको चेक करना है कि 121 इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं हो रहा तो प्राइम नंबर है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा क्या? बोलो नहीं होगा। लेकिन सर 11 से तो होगा डिवाइड, 11 से डिवाइड होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इस टाइप से आपको चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो कितनी आसानी से आप कर सकते हो चेक। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं सर। लाइट से हमें चेक करना है अब सर, कुछ अच्छा सा लेते हैं सर। 261 प्राइम नंबर है ही नहीं, चेक करना है। तो 261 से परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए किसका होता है। 261 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर सर पता है, पता है, पता है, वेरी गुड। किसका होता है सर? 16 का। कितना सर? 256। वेरी गुड। 16 का सर इसका 256, वेरी गुड। 256 किसका सर? 16 का। तो 16 तक के सभी प्राइम नंबर लिख लीजिए और याद रखना 16 प्राइम नंबर नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 16 तक के प्राइम नंबर लिखेंगे, 16 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 2 3 5 7 11 और 13 चेक करिए कि करके। 2 से डिवाइड होगा 261? नहीं सर। 3 से डिवाइड होगा 261? यस सर होगा। बस रुक जाओ, आगे बढ़ना ही नहीं है। 3 से ही डिवाइड हो गया ये तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता सर। कितना सिंपल है। 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 8 टाइम्स 24, 221 7 टाइम्स, इसलिए। ठीक है, तो आगे की चेक ही नहीं करना है। तो इस टाइप से बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हो कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। तो 2-4 आपको मैं दे दे रहा हूँ, घर पे करिएगा ट्राई, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए सर क्या क्या है। सबसे पहले सर 189, 271, 411 एंड 1011। इन चारों के लिए आप चेक करिएगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है सर। आई होप आपको समझ में आएगा होगा कितने सिंपल वे में हम चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। आई होप आपको मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। बिल्कुल बेसिक से किया हमने, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं है। आपको चेक करना है कि उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, किसका स्क्वायर है वो परफेक्ट। वो अगर प्राइम है तो उसको भी इंक्लूड करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो वहाँ तक के प्राइम नंबर से लीजिएगा, अगर वो प्राइम है तो वहाँ तक के प्राइम नंबर से लोगे साथ में वो उसको भी इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, और किसी से भी डिवाइड होता है तो प्राइम नहीं है, और किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो प्राइम है। कितना अच्छा तरीका है इसे चेक करने का। अरे सर मैथ है, मज़े से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा ना। अगर तुम ज़बरदस्ती पढ़ोगे, किसी के कहने पर पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आने वाला सर। कोई भी चीज़ हो जब तक अंदर से इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आता उसमें, है ना। कोई कह रहा भाई पढ़ ले तो पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा सर।
अंदर से आपकी इच्छा हो रही है पढ़ने की, तब कुछ बात है। कोई भी काम अगर आप अंदर से करो, अपनी खुशी से करो, तब जाकर उसमें इंटरेस्ट आता है, ना कि किसी के फोर्सफुली वो चीज़ करवाने पर। ठीक है ना, आयो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा जरूर कि आज की वीडियो कैसी लगी है और आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए अपने DP क्लासेस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।